नमस्कार आप सभी को। अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दिया करिएगा। मॉक टेस्ट देने से क्या रहता है कि आपको आपकी तैयारी का लेवल मालूम चलता है। जहां जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों के बारे में आपको मालूम चलता है। वो कमियां सुधार करने का आपको मौका भी मिलता है। इससे पहले हम लोग 9 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 10वां टेस्ट है और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगवत गीता महाभारत की किस पर्व से संबंधित है। भगवत गीता की बात हो रही है। ये भीष्म पर्व, वन पर्व, शांति पर्व, द्रोण पर्व। भगवत गीता महाभारत की भीष्म पर्व से संबंधित है या महाभारत की भीष्म पर्व के अध्याय 25 में से 25 से 42 में आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो इसमें भीष्म पर्व हो जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा लंबा महाकाव्य है। महाभारत में कुल 18 पर्व आपको देखने को मिलते हैं। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? ये क्या क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे? प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? अजंता की गुफाएं, बारबरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए क्या लगाओगे इसमें? बारबरा की गुफाएं। इसमें आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट आपको देखने को मिलेगी। बिहार बराबर की गुफाएं भी इसे कहते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस हिंदू देवता को? ब्रह्मा, गणेश, शिव, विष्णु। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर 1113 से 1150 ईस्वी के बीच बनाया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? आगरा में, बरेली में, फतेहपुर में, या फिर आप देखते हैं कि अलीगढ़ में। पंचमहल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। यह मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। यह 5 मंजिला महल है। इसे पत्थर में सपना भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी क्या राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं यहाँ। राज्यसभा में यहाँ आपको 31 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 80 सीटें हैं और विधान परिषद भी है जिसमें आपको 100 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? ये ईसाई, पारसी, सिख, यहूदी। तो ये पारसी धर्म से संबंधित देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसमें बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? पंडवानी छत्तीसगढ़ का, कहा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य और लोक गायन शैली है। यह महाभारत की कहानियों पर आधारित है। पंडवानी को छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी लोकप्रियता मिली, लेकिन खासकर ये छत्तीसगढ़ का है। तो आप लोगों को डी ऑप्शन इसमें राइट देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी।
1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। और इसकी अगर हम लोग सीमा की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि ढूंढीराज फाल्के फिल्म जगत के विकास किस महापुरुष से संबंधित है? क्या कह रहा है? ढूंढीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित हैं? देव आनंद, दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, गुरुदत्त। तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के भारतीय सिनेमा जनक के और पितामह थे। उन्हें दादा साहब फाल्के नाम से जानते थे। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्रंबक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने सर जेजेट स्कूल ऑफ आर्ट बड़ौदा से पढ़ाई की थी। उन्होंने फोटोग्राफर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग में ड्राफ्ट्समैन के तौर पर काम किया। उन्होंने साल 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। उन्होंने 1937 तक 94 फीचर फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई। उनका निधन 16 फरवरी 1944 में हो गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग दादा साहब फाल्के, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसमें बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन है कि भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलमारा और किस्मत, किसान कन्या। तो भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यह साल 1937 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मोती बी गिडवानी ने निर्देशित किया था और देसर ईरानी ने इसे प्रोड्यूस किया था। तो इसमें किसान कन्या होगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? ये आप देखिए, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई। तो भैया ये बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? ये पाली ताना, सेवण बेलगोला, रत्नागिरी, खंडगिरी। तो ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, इससे सम्मद शिखर, पावापुरी, गिरनार, सेवण बेलगोला भी है, खंडगिरी है। और आप देखते हैं कि चंपापुरी, ये आप देखते हैं कि अष्टापद, कंकाली, टीला वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। रत्नागिरी भी इसमें आप देखते हैं कि शामिल है। और खंडगिरी, पाली, ये आप देखिए पाली नहीं है इसमें, लेकिन इसमें संबंधित, तो इसमें 3 है ये। ठीक है, लेकिन पाली इसमें नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो इसमें आप लोग सेवन गोल वाला जैनों से जुड़ा हुआ रत्नागिरी भी है, खंडगिरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में मिल जाएंगे आपको? भारत के किस राज्य में गुप्त मंदिर अच्छी स्थिति में मिल जाएंगे? तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे आपको। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? बताइए। अजंता, एलोरा, जुगेश्वरी, एलिफेंटा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एलिफेंटा में देखने को मिल जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपसे कि भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन कब, आप देखते हैं कि एक तरह से बताइए, भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? 1972 को। ये 1975 में, 1973 में, 1979 में, 1977 में। तो 77 में दी थी हम लोगों ने। और यूनेस्को की बात करें अगर हम लोग, तो इसके बारे में जरूर याद रखिए। इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। बताइए। नृत्य और उसकी, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा है लावनी। तो ये आप लोगों को महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ? महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए एक बार महाराष्ट्र घुमा देते हैं। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था
और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। विधानसभा में यहाँ आप लोगों को 288 सीटें देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 288। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 19 सीटें हैं। और लोकसभा में 48 सीटें हैं। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है ये आपका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये तेलुगु सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, दक्षिण भारतीय सिनेमा या फिर तमिल सिनेमा? तो ये कन्नड़ सिनेमा के लिए उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? नृत्य, संगीत, साहित्य, कला? तो ये आप सभी जानते हैं कि किसमें? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पुत्रराज सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार पंडित पुत्रराज गवई के नाम पर दिया जाता है। एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ये भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? कौन से मंदिर में की जाती है? चिदम्बरम, मदुरई, तंजौर, इनमें से कोई नहीं। तो चिदम्बरम में की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है ये। संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ताना रीरी पुरस्कार बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात? तो भैया ये गुजरात के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? गुजरात के। गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या लगा देंगे? गुजरात हो जाएगा आपका, गुजरात में दिया जाता है। अब देखिए, गुजरात में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है? 11 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी है? 26 सीटें हैं। क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से सीमा लगती है इसकी। अगला है बोहाग बिहू या बिहू। मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो मुझे लगता है कि अगर आपको पता होगा बिहू के बारे में तो ये कहां देखने को मिलेगा बताइए। इस राज्य की राजधानी है दिसपुर, ये है असम आपका। और असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आप लोगों ने असम लगा दिया ना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जब तमिलनाडु में पोंगल तो उत्तर भारत में आप देखते हैं कि क्या? मकर संक्रांति मनाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की? निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने की? किसने? संत तुकाराम ने। वारकरी समुदाय, परनामी समुदाय, श्री संप्रदाय और फिर ये आपका है रुद्र संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय की। तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन लगा दिया होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है बताइए। ए पहाड़ चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला, राजपूत चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि किशनगढ़ चित्रकला से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो भैया ये तमिलनाडु का देखने को मिलेगा। कहाँ? तमिलनाडु का देखने को मिलेगा। चलिए एक बार तमिलनाडु होके आते हैं। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। दक्षिण का भारत का राज्य है आप देखेंगे। और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल से लगती है। और यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 234 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्षेत्रफल कितना है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल भी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं बताइए। बीजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो? इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो साहब होंगे।
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, नाजी नजरुल इस्लाम। नाजी नजरुल इस्लाम, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और उनके आंसर थे। आपका स्कोर क्या रहा है, आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, ये आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरे लिए कोई भी सवाल हो, आपको सुझाव हो तो बता सकते हैं। चलिए आप लोगों से यहाँ मेरा एक सवाल है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 देशों से सीमा लगती है हमारा? चलिए बताइए कौन कौन से राज्य हैं, क्या है, ये आप लोग जरूर बताइए नीचे। और पाक जलडमरू किन 2 देशों को अलग करती है? ठीक है, ये आप लोग बताइएगा नीचे। धन्यवाद।